दोस्तों, यदि आप 2025 या 26 में अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो कैसे आप अपना आधार सेंटर खोल सकेंगे। तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है, बट आधार सेंटर लोग चला रहे हैं और आपको पता है कि आधार सेंटर में अच्छी खासी कमाई है, क्योंकि बहुत से लोगों के आधार अभी भी करेक्शन होने हैं। किसी का नाम गलत हो गया है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। तो आज हम संपूर्ण प्रोसेस बताएंगे, कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि 2025 या 26 में आप नया आधार सेंटर कैसे खोल सकते हैं। पूरा प्रोसेस, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको हो सकता है कुछ चीजें ना समझ में आए, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये और बताना चाहूंगी, अब आधार सेंटर किसी गवर्नमेंट संस्थान में ही खोला जा रहा है। यूआईडी ने नया नियम लागू कर दिया है। जैसे कि आप किसी बैंक में जो सरकार के अधिकृत हो, पोस्ट ऑफिस में, सीएससी में, या कोई भी ऐसी संस्था जो आधार सेंटर ने, जो यूआईडी ने जिससे अधिकृत किया है कि आप आधार का सेंटर खोल सकते हैं। मतलब कि आप प्राइवेट अपनी खुद की दुकान में आधार सेंटर नहीं खोल सकते। अगर आपको आधार सेंटर खोलना है तो किसी बैंक से संपर्क करना होगा, पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना होगा, या सीएससी सेंटर से संपर्क करना होगा। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात यह है कि अब कहां से हम आधार सेंटर खोलें। तो सबसे पहले ये खुद आपको डिसाइड करना होगा कि आप सीएससी के थ्रू आधार सेंटर लेना चाहते हैं या बैंक के थ्रू आधार सेंटर लेना चाहते हैं। ठीक है, इन्हीं को दोस्तों एनरोलमेंट एजेंसी बोलते हैं। बैंक्स है, सीएससी है, पोस्ट ऑफिस है, या रजिस्ट्रार बोलते हैं। तो आपको डिसाइड पहले ये करना है कि आप किस रजिस्ट्रार या एनरोलमेंट एजेंसी से में आधार सेंटर खोलना चाहते हैं। ये आपको स्वतः ही डिसाइड करना है। आप इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। अगर आपको सीएससी अच्छा लगता है कि मैं सीएससी के थ्रू आधार सेंटर खोलना चाहूंगा, तो सीएससी एनरोलमेंट एजेंसी या रजिस्ट्रार को चुने। अगर आप किसी बैंक जहां पर आपका जान परिचय है उसे चुनना चाहते हैं तो आप उस रजिस्ट्रार को चुने। आप किसी और भी गवर्नमेंट संस्थान को चुन सकते हैं। मैं कुछ लिस्ट आपको दिखा देता हूं कि इंडिया में इतने सारे रजिस्ट्रार या इतने सारे एनरोलमेंट एजेंसियां हैं जो आधार सेंटर का काम देती हैं या अपने यहां पर आधार सेंटर का काम खुलवाती हैं। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो वो देखने के लिए दोस्तों मैं एक वेबसाइट पर हूं, जहां अभी इस वेबसाइट का मैं नाम बताऊंगा, NSEIT है। यहां पर आपको एग्जाम भी देना पड़ता है, जैसे सुपरवाइजर या आप ऑपरेटर बोलते हैं, तब उसका आवेदन करेंगे तब यहाँ पर एनरोलमेंट एजेंसियां आती हैं, रजिस्ट्रार। जैसे कि देखिए यूआईडी खुद भी देता है, यूआईडी एसके, जम्मू एंड कश्मीर बैंक गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश, एफसीएस गवर्नमेंट पंजाब, ये सारी एजेंसियां हैं, रजिस्ट्रार हैं, जो आपको दोस्तों आधार का वर्क करने के लिए ऑप्शन देती है। बीएसएनएल भी देता है, बीएसएनएल राजस्थान देता है, मतलब बहुत सारी यहाँ पर कंपनियां देख सकते हैं। सीएससी भी इसमें शामिल है दोस्तों, बहुत। ये इनसे आपको संपर्क करना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी है, देखिए सीएससी गवर्नेंस है, इंडिया पोस्ट पेमेंट है, यूटीआईटीएसएल है, गवर्नमेंट मिजोरम है, सारी बैंक है, ज्यादातर बैंक है और कुछ गवर्नमेंट संस्थान है जो जहां पर आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो आपने लिस्ट देख ली कि यहाँ पर आधार सेंटर खोला जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, पहला स्टेप तो आपको ये समझ में आ गया, आपको डिसाइड खुद करना है। दूसरा स्टेप ये है, आपको एक आधार का एग्जाम देना होता है, जिसे NSEIT एग्जाम बोलते हैं। उसी की मैं वेबसाइट अभी आपको दिखा रहा था। तो वो एग्जाम देना होता है। तो वहां पर क्या होता है, उस एग्जाम जब आप पास करेंगे तो आपको आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप बड़ा आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, इसमें एनरोलमेंट भी सारे कर सकें, करेक्शन भी कर सकेंगे, तो आपको ऑपरेटर का नहीं, मतलब सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अगर आप बच्चों का खोलना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर के भी काम चल जाएगा। तो कुल मिलाकर जब आप NSET के एग्जाम थोड़ा टफ होता है, आपको पास करना होता है, वहां से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन NSET एग्जाम जब आप देने जाते हैं ना, तो वहां पर एक अब NSET एग्जाम देते समय LMS सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जब आप उसके फॉर्म को भरेंगे, मैंने उसका वीडियो बना रखा है कि आप कैसे NSET के एग्जाम देंगे, तो वहां पर एक आपको LMS सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब LMS सर्टिफिकेट क्या है, क्योंकि बिना LMS सर्टिफिकेट के आप वहां पर आवेदन नहीं कर पाएंगे NSET या सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम के लिए। मैं वो भी दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं, जब मैं दोस्तों NSET का अपना एग्जाम सुपरवाइजर ऑपरेटर का एनरोल कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक LMS सर्टिफिकेट ID मांग रहा है, LMS सर्टिफिकेट इशू डेट मांग रहा है, और LMS सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांग रहा है। ये देख लिया होगा ना आपने। तो ये आपने समझ लिया।
तो अब तो ये बात होगी कि आपको पहले एलएमएस सर्टिफिकेट पता करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एलएमएस सर्टिफिकेट पर मैं एक वीडियो बनाऊं कि कैसे इसे पा सकते हैं, कैसे आपको एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, तो आप कमेंट करें। हालांकि मैं वीडियो पहले से बना चुका हूं, देख सकते हैं, या मैं फ्रेश वीडियो भी एक एलएमएस सर्टिफिकेट का बना दूंगा कि आपको कैसे एलएमएस सर्टिफिकेट मिलेगा। और एलएमएस सर्टिफिकेट होने के बाद ही आप एनएसईटी सुपरवाइजर या आप इसका एग्जाम दे पाएंगे ऑपरेटर। ये चीज समझ में आ गई। एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आपको एनएसईटी के एग्जाम को अप्लाई करना होगा, सुपरवाइजर या ऑपरेटर। लेकिन इस एग्जाम को अप्लाई करते समय आपसे एक चीज और मांगी जाती है, वो रजिस्ट्रार, जो मैंने ये सारी कंपनियां बताई उनसे एक लेटर मांगा जाता है कि आप किस रजिस्ट्रार के अंदर अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले स्टेप में बताया था कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप सीएससी के थ्रू आधार सेंटर लेना चाहते हैं, बैंक के थ्रू लेना चाहते हैं, या इंडिया पोस्ट पेमेंट या किसी अन्य सरकारी संस्था से, क्योंकि वो आपको एक लेटर देगा। मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं कि आपने सोचा कि मैं सीएससी के थ्रू अपना आधार सेंटर खोलना चाहता हूं, तो सीएससी आपको एक ऑथराइजेशन लेटर देगा, तब आप एलएमएस सर्टिफिकेट सुपरवाइजर एग्जाम के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये कहां से मिलता है, ये कैसे मिलेगा? तो आपको सीएससी सेंटर लेना होगा, वहां पर एक मैनेजर होते हैं, असाइन किए जाते हैं सभी, उनसे कॉन्टेक्ट करना होगा, वो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर बनाकर दे देंगे। तब आप एनएसईटी के एग्जाम के लिए आवेदन करेंगे। पहले आपके पास जिस संस्था में आप आधार सेंटर खोलना चाहते हो उस संस्था का एक ऑथराइजेशन लेटर होगा, क्योंकि यहां अपलोड करना पड़ता है सुपरवाइजर एग्जाम के टाइम। एक एलएमएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अपलोड करना पड़ता है सुपरवाइजर एग्जाम के टाइम। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको पहले बनवाने हैं। तभी मैंने बोला था पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप पोस्ट ऑफिस से खोलना चाहते हैं, बैंक से खोलना चाहते हैं, या सीएससी से खोलना चाहते हैं, क्योंकि ऑथराइजेशन लेटर वही बना कर देगा। अब आपने एलएमएस सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया, सपोज दैट सीएससी से आप खोलना चाहते हैं तो सीएससी से ऑथराइजेशन लेटर भी प्राप्त कर लिया। अगर आपको उनको प्राप्त करने का प्रोसेस नहीं पता कि कैसे बनवाना होगा, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे। ये दोनों चीजें बनाने के बाद आपको एनएसईटी के एग्जाम अप्लाई करना होता है, इसमें कुछ फीस कटती है, फिर आपको एग्जाम देना होता है। वहां पर अगर पास होंगे तो सुपरवाइजर ऑपरेटर को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब सर्टिफिकेट होने के बाद अब आपको दोस्तों आधार सेंटर लेने का प्रोसेस शुरू होता है। अब आधार सेंटर कैसे लेंगे, तो देखिएगा, अगर आप सीएससी के थ्रू लेना चाहते हो तो सीएससी खुद ही आधार सेंटर दिलवाती है। जो मैनेजर होंगे ना, वही जब आपके पास सारे दस्तावेज हो जाएंगे, फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी बनवा लेना होता है। तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारे दस्तावेज ले जाकर के मैनेजर को देने हैं। वो आपका आवेदन करेगा यूआईडी के लिए। आवेदन किसके लिए करेगा? यूआईडी के लिए, मतलब कि अपने आधार सेंटर के लिए। उसमें कुछ समय लगता है, वो डिपेंड करेगा कि कितना कम्युनिकेशन वो कर दे, क्योंकि यूआईडी का और सीएससी का पहले से टाई अप है। यूआईडी का और सीएससी का पहले से टाई अप है, इंडिया पोस्ट और यूआईडी का पहले से टाई अप है, जो गवर्नमेंट बैंक है उनका भी पहले से टाई अप है। किसी भी, जो मैंने लिस्ट शुरुआत में दिखाई थी, जो रजिस्ट्रार ये उनका पहले से टाई अप है, तो वो ही आपके आधार सेंटर के लिए आवेदन करेंगे। अगर देखिएगा, वहां का अगर आपका मैनेजर, जो जिससे आप सीएससी के मैनेजर, अगर सारी प्रोसेस पता है तो आवेदन करेगा। बैंक के मैनेजर को अगर सब कुछ पता है तो वो आवेदन कर देगा। पोस्ट ऑफिस के सभी मैनेजर को पता, जो पोस्ट ऑफिस होगा जिस बैंक आपने ब्रांच में खोलना चाहते हैं, उनको अगर पता होगा तो वो आवेदन कर दे। अगर नहीं पता होगा तो फिर इसके लिए भी थर्ड पार्टी कंपनियां होती हैं कुछ, जैसे पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो कि मैनेजर क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं कि मैं क्यों आवेदन करूं, उन्हें क्या बेनिफिट है ना। ये सारी प्रोसेस आपके दिक्कतें आएंगी। तो इनके लिए भी आपने जब सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया वगैरह, तो फिर प्राइवेट कंपनियां होती, वो दोस्तों उस बैंक से टाई अप करे होती हैं। जैसे सपोज कोई प्राइवेट कंपनी है, वो पंजाब नेशनल से टाई अप की है कि मैं आपके यहाँ पर आधार सेंटर खुलवाने के लिए आवेदन करूंगा। आप पहुंच गए पंजाब नेशनल बैंक के पास, पंजाब नेशनल आपको बता देगा ये हमारी कंपनी से टाई अप है, आप इनसे संपर्क कर लें। तो वो थर्ड पार्टी कंपनी दोस्तों आपका जो मैनेजर काम कर सकता था, जैसे चाहे वो सीएससी का मैनेजर हो, किसी बैंक का मैनेजर हो, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मैनेजर हो, वो जो काम कर सकता है, बट वो नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको कोई बेनिफिट तो है नहीं, तो वो क्यों करेगा। तो उसके लिए थर्ड कंपनियां भी हैं दोस्तों, थर्ड पार्टी कंपनियां, वो ये काम करती हैं। आपको जो आधार सेंटर वो मिलेगा उसी बैंक में, बट उस मैनेजर को जानकारी नहीं है सपोज दैट किसी बैंक के, तो वो बोलेगा कि मुझे तो जानकारी है नहीं। तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी कंपनियां चूज कर सकते हैं, वो आपका आवेदन करा देंगी और वही आपको मशीन वगैरह भी प्रोवाइड करेंगी। उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको जब आधार का काम करना होगा तो लैपटॉप की, प्रिंटर की, आइरिस की, स्कैनर की, एक जीपीएस डिवाइस की, इनकी आवश्यकता होगी, है ना।
तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको फिर से समराइज कर दूं, सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप किस रजिस्ट्रार से, किस कंपनी से, किस बैंक से, किस सीएससी सेंटर से आधार सेंटर खोलना चाहता है। ये आप डिसाइड कर लिया। आपने सपोज डिसाइड कर लिया मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना आधार सेंटर खोलना चाहता हूं, तो अब पहले आपको यह भी पता करना होगा कि जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं खोलने, उस ब्रांच से मैनेजर से आपको बात करना होगा कि वहां पर पहले कोई आधार सेंटर तो नहीं चल रहा है। अगर पहले से चल रहा होगा तो कहां से खोलेंगे ना। तो अगर वहां पर नहीं चला तो बैंक मैनेजर आपको बोलेगा ठीक है आप मेरे यहाँ आधार सेंटर खोल सकते हैं। वो कब ये ठीक बोलेगा, आप समझदार हैं, आप उनसे जब अच्छे से बात करेंगे सर मुझे अपने यहाँ आधार सेंटर खोल लेने दीजिएगा, तो वो फिर जब आपको अप्रूवल दे देंगे ठीक है, तो फिर वो ऑथराइजेशन लेटर एक बना कर दे देंगे। ठीक है, ऑथराइजेशन लेटर हो गया, आपने डिसाइड भी कर लिया मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस ब्रांच में, इस शाखा में अपना आधार सेंटर चलाना है। तो वहाँ के मैनेजर पर डिपेंड करेगा, सबसे पहली सीढ़ी है मैनेजर, समझ गए, क्योंकि वही ऑथराइजेशन लेटर जब तक आपको नहीं देगा तब तक काम नहीं बनेगा। उसने ऑथराइजेशन लेटर दे दिया। अब आपको एक LMS सर्टिफिकेट बनाना होगा, वो आसान है, मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, अगर नहीं पता तो कमेंट करें और मैं बना कर दूंगा। LMS सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना होगा। तो ऑथराइजेशन लेटर और LMS सर्टिफिकेट दोनों को लेकर के NSET एग्जाम के लिए आवेदन करना होगा। इस आवेदन का वीडियो मैं पहले से बना चुका हूं, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका NSET एग्जाम आवेदन करूं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें संपर्क कर लें, मैं आपसे कुछ चार्ज लूँगा, आपका NSET एग्जाम आवेदन कर दूंगा। फिर आपको टेस्ट देना होगा, आपके टेस्ट के नंबर के आधार पर आपको सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना होगा, जो कि थाने से बनता है, ऑनलाइन भी बन जाता है। आपका ये सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोट, ये सारे दस्तावेज लेकर के फिर से बैंक के पास जाना। अगर बैंक मैनेजर को प्रोसेस पता होगा UID से कैसे आधार सेंटर लेना है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है, बट उनको पता भी होता है बट नहीं बताते हैं, सब कुछ आप जानते हैं चीज़ें, तो वो आवेदन कर देगा। नहीं पता फिर आपको किसी थर्ड पार्टी, वो अगर आपके देखिए अच्छे संबंध होंगे मैनेजर से तो वो कर देगा, खुद ही कर देगा। अगर नहीं पता है तो फिर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए उसी कंपनी से कांटेक्ट करना है जो SBI और UID के बीच में बिचौली का काम कर रहा हो, समझिएगा। उसके लिए भी कुछ कंपनियां UID और SBI के बीच में काम करती हैं, कुछ CSE और UID के बीच में काम करती हैं, कुछ पंजाब नेशनल UID के बीच में काम करती हैं। तो ये कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस कंपनी के थ्रू अप्लाई करा सकते हैं। फिर उसमें समय लगता है, UID को मेल करते हैं, फिर आपके मेल पर आता है हाँ आप अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं, तब आप जा करके वहाँ पर अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि डिटेल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कांटेक्ट करने से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपसे वहाँ पर कुछ चार्ज लूँगा और भी प्रॉपर गाइड कर दूँगा, सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से बता दूंगा और आपका आवेदन भी कर दूंगा NSET एग्ज़ाम के लिए, आपकी हेल्प कर दूंगा LMS सर्टिफिकेट के लिए। बट उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, ID हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फॉलो करें और मुझे कांटेक्ट करें। और कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।